ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम लेंगे राहु के द्वादश भाव में कुंडली में बैठने पर व्यक्ति के जीवन पर यह क्या प्रभाव डालता है। 12वें भाव का राहु जो है अगर कुंडली में बैठ जाए तो उसे शुभ नहीं माना जाता है। ये बिल्कुल मैं आपको पहले भी इस बात के बारे में बताता हूँ कि मेरी जो बातें होती हैं बहुत सत्य और सटीक बातें होती हैं, लेकिन ये राहु के अकेले बैठने पर इसका अत्यधिक प्रभाव होता है। अन्य ग्रहों के साथ बैठने पर प्रभाव में थोड़ी सी कमी आ जाती है। और राहु जिस स्थान पर बैठा होता है वहाँ से वह 5वां, 7वां, 9वें घर को देखता है। इस बात को भी आपको स्मरण करना चाहिए। और मैं कई बार इस विषय में बता भी चुका हूँ पीछे वीडियो में कि राहु की जो दृष्टियाँ हैं वो इस प्रकार से चलती हैं। बाकी राहु कहीं जगहों पर अच्छा फल भी देता है और कई जगहों पर बुरा फल भी देता है, क्योंकि राहु के तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव तो अच्छा शुभ माना गया है, लेकिन 12वां भाव उसका अच्छा नहीं माना जाता है। तो अब 12वें भाव में राहु जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बैठता है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, किस कारण जो है राहु जो है 12वें भाव में व्यक्ति की कुंडली में बैठ जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। बात मेरी फिर वहीं आ जाती है कि आदमी जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं, जिसको आप पुनर्जन्म कहते हैं, इस जन्म में दोबारा जन्म लेके आया है, जो उसने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसके आधार पर ही उसकी कुंडली में राहु विराजमान होता है। तो द्वादश यानी 12वें भाव में जब राहु बैठा होता है तो राहु ऐसे क्या करता है, इन व्यक्तियों को गलत आदमी की ओर ले जाता है। सबसे पहला कार्य तो ये राहु 12वें भाव में बैठा हुआ ये कार्य करता है और व्यक्ति को कुमार्ग में ले जाता है। एक कहते हैं ना अच्छे मार्ग की तरफ ले जाना, एक होता है कुमार्ग की तरफ जाना, जहां उसे कोई भी चीज जीवन में अच्छी ना मिलके गलत चीजों के साथ उसका सामना करना पड़ता है, कुमार्ग में ले जाता है। यानी गलत आदतों में आदमी को डाल देगा, जैसे चरस, गांजा, इस टाइप का जो व्यसन वगैरह होता है, ऐसा व्यक्ति जिसके 12वें भाव में राहु बैठा हो वो करता है। बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण विषय हैं ये। मैंने तो आपको इतने गहरे गहरे रहस्य इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, जिसके लिए आपको कितने ही ब्राह्मणों के पास जाकर भी इतना संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता जितना मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख करा रहा हूँ। तो गलत रास्ते की ओर तो 12वां राहु ले ही जाता है व्यक्ति को, और ये जो सारी चीजें उसके पूर्व जन्म की आदतों की वजह से ही होती हैं। पूर्व जन्म में ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है कई किस्म के अवगुण थे, जिसके कारण वो इस जन्म में आता है और कुंडली के 12वें भाव में आकर व्यक्ति के बैठ जाता है, और उसको उसके पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से आगे उसको क्या क्या फल देता है, इस विषय में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी 12वें भाव में बैठे हुए राहु के विषय में बताऊंगा। ये अकेले राहु के बैठने का प्रभाव है, अन्य ग्रह बैठे हैं तो थोड़ा बहुत प्रभाव में ऊपर नीचे हो जाता है। असर तो रहता है लेकिन पर थोड़ा सा प्रभाव कम होता है। कहीं पर कई बार शुभ ग्रह बैठे हो तो वो अपना थोड़ा बहुत ठीक प्रभाव भी दे देता है।
और शुभ नहीं होता 12वां भाव। राहु का अगर कोई कहे ये शुभ है तो शुभ प्रभाव नहीं होता है। और आपको जीवन काल के अंदर में चोट वगैरह लगने का जो है इसमें संभावना बनी रहती है। और यहाँ तक कि अगर आदमी क्रिमिनल बनना चाहे, बदमाश बनना चाहे और कई उपद्रवी बनना चाहे तो ये 12वें भाव का राहु आपको ऐसी ओर भी बनाने में अग्रसर रहता है और गलत कामों की तरफ ये आपको प्रेरित करता है। अच्छे काम करने के लिए नहीं बल्कि गलत काम करने के लिए कहेगा। आप ना चाहते हुए भी गलत काम कर बैठेंगे। ये राहु का प्रभाव है, ये आपका अपना निजी प्रभाव नहीं है। आदमी को कितना ही समझा लो कुछ ऐसा नहीं, राहु लेके जाएगा। वो कहेगा तूने तो ये गलत काम करना ही करना है। क्यों? फिर उसकी सजा भी भुगतेगा वो, तभी तो उसके पिछले जन्म के पापों का जो है प्रायश्चित होगा। और 12वें भाव का अगर राहु बैठा है तो माता को भी यह कष्ट देता है और माता अपने मुख से अगर कोई कटु शब्द इस बच्चे के लिए, उस व्यक्ति के लिए, लड़की हो लड़के निकाल देगी तो जीवन में उसको उसका भुगतान भी भुगतना पड़ेगा। तो उसको माता से डरना चाहिए। उसको माता को तो बिल्कुल कष्ट देने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। हमेशा माँ को खुश रखे हुए। कहते हैं ना, माता पिता भी देवता के समान ही होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अंदरूनी ज्ञान बहुत अच्छा होता है। जिसके 12वें भाव में राहु बैठा होगा उसे आत्मिक ज्ञान बहुत अच्छा होता है। अब वो उसका सदुपयोग करे या ना करे ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और तंत्र मंत्र पर ज़्यादा विश्वास करने वाला भी ऐसा व्यक्ति देखा गया जिसके 12वें भाव में राहु बैठा हो। और इसको पहले तो जीवन में बीमारियां होती नहीं, जब बीमारियां होंगी तो नाइलाज बीमारियां होंगी। उन बीमारियों का फिर ठीक होने की कोई संभावना ही नहीं होती। 12वें भाव में राहु जो है 6ठे स्थान पर जब दृष्टि डालता है तो उसको एक अयोग्य व्यक्ति बना देता है, क्रिमिनल बना देता है, मतलब एक बदमाश टाइप का आदमी बना देता है, जिससे शत्रु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्यों? खुद ही बदमाश है, उसको शत्रु क्या उसको बिगाड़ेगा? वो तो अपने आप में ही ऐसा व्यक्ति है, खुद ही बदमाश है, तो बदमाश को क्या कोई मारेगा? और ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो भी ज़्यादातर दुर्घटना के कारण ही ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु होती है। यह भी बिल्कुल सत्य बात है। अपने आप मृत्यु नहीं होती उनकी, कोई ना कोई दुर्घटना होगी, उस कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए 12वें भाव में जिसका राहु हो उसे अपने नेक काम करने चाहिए, कर्मों को सुधारना चाहिए, ताकि जो है उसकी आगे की जीवन गति जो है ठीक चलती रहे, जिससे वो गलतियां कम करे। और जमीन जायदाद अगर उसके पास में पैतृक है या अपनी जोड़ी हुई है तो उस पर हमेशा उसका विवाद रहेगा, जीवन पर्यंत विवाद रहेगा। उसमें कोई ना कोई उसमें लफड़ा रहेगा ही रहेगा। और जिसके कारण उस प्रॉपर्टी के लिए उसे दर दर में भटकना भी पड़ सकता है। कभी कहीं जा रहा, कभी कहीं जा रहा, भाई किस तरह से अपना जो है प्रॉपर्टी ली जाए। तो नाना किस्म के हथकंडे भी जीवन में अपनाता है। ऐसा भी 12वें भाव का राहु के बारे में विचार करना चाहिए। और ऐसे आदमी को हमेशा अच्छे कार्य, सत्य कार्य करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए।
और 12वें भाव का राहु जो है आदमी को जीवन में कर्जदार भी बना देता है। क्या करता है? कर्जदार भी बना देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता तो नहीं है, लेकिन वो ऐसे ऐसे कारनामे जीवन में करता है कि जिसके कारण वह कर्जे में फंस जाता है और उसका जीवन जो है नर्क के समान है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर कोशिश करे अपने जीवन काल में, तो उसे ये कर्जा वगैरह अत्यधिक नहीं लेना चाहिए, नहीं वो उसके दुख का कारण बन जाता है। अब उपाय क्या करे ऐसा व्यक्ति? एक तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहे जिनके राहु जिनका राहु खराब है, उनको हमेशा मस्तिष्क पे चंदन का तिलक लगाना चाहिए। और चंदन का तिलक लगाने के पीछे का कारण क्या है? क्यों और तिलक नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि ये जितने भी असुर थे, ये भगवान शंकर के पूजा करने वाले थे और भगवान शंकर को चंदन ही पसंद है। इसलिए चंदन का तिलक करने से राहु का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कम पड़ता है, इसलिए चंदन का टीका लगाना चाहिए। शक्ति की उपासना की जगह शिव की उपासना ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि इन्होंने जो भी शक्तियाँ अर्जित की हुई हैं सब भगवान भोले शंकर से और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर प्राप्त की हुई है, इसलिए इनको चंदन का टीका लगाना चाहिए। और कभी जीवन में कहीं इधर उधर चले गए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अपने घर में कुत्ते पालो, लोगों को वो करो, कुत्तों को कभी कभी थोड़ा बहुत अगर इनसे बन पड़े तो उनको एक आध रोटी वोटी खिला दिया। कोई भूखा कुत्ता है तो उनको खिला देना चाहिए। और हो सके तो शनिवार के दिन, खास करके शनिवार के दिन, कुछ गरीब बच्चों को अगर ये सामर्थ्यवान हैं तो उन्हें केला आदि वगैरह खिला दें। पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, केला खिला दें, कुछ भी खिला दें, इस टाइप का सामान उनको खिला दें। और बन पड़े जब इनका, जिस दिन को शनिवार के दिन अगर इनका मन कर जाए शनि मंदिर वगैरह में चले गए, तो वहाँ 5 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, क्योंकि शिव जी का स्मरण करने के बाद राहु थोड़ा शांत हो जाता है। तो ये सूक्ष्म रूप से मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी, और फिर प्रभु ने चाहा तो आगे और नए विषय पर आपको और अत्यधिक महत्वपूर्ण जो है ज्योतिष संबंधी विशेष ज्ञान देने की मैं कोशिश करूंगा। अब आदमी कोशिश तो उतनी ही कर सकता है जितना उसके अंदर में ज्ञान होगा। बाकी प्रेम आपका मेरे साथ बना रहे। फिर नए वीडियो में नए विषय पर चर्चा करेंगे। आगे फिर हम किसी अन्य ग्रह पर आपके जीवन में जो घटित या घटनाएं हो रही हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह से जैसा प्रेम आप लोग मेरे साथ बना रहे हैं और दिखा रहे हैं, भाई यही प्रेम बनाए रखे। यही हमारी यही दक्षिणा है, यही हमको दिल में सुकून मिल जाता है। तो मेरी दक्षिणा तो यही है कि आप वीडियो अच्छे ढंग से देखिए, समझिए जीवन के रहस्य में ज्योतिष का क्या महत्व है और क्या पूर्व जन्म है। ये तमाम घटनाएं मैं आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ। और किसी भी विषय में अगर आपको दुविधा हो ब्रह्मांड के किसी भी कार्य के बारे में, तो मेरी वीडियो को देखा करें। 5 या 7 मिनट की वीडियो होती है, पर जितना आप 10 साल तपस्या करके कथा का स्मरण करेंगे, वो चीज़ें आपको केवल 5-7 मिनट में मेरे वीडियो के माध्यम से मिल जाया करेंगी। मेरे अभी तक 550 करीब वीडियो हैं, लगभग इतनी हो चुकी हैं।
आप उन्हें देखिए और जीवन का आनंद लीजिए। धन्यवाद।